आज हम पढ़ाने वाले हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ये सिद्धांत एग्जाम में इस सिद्धांत से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ाने वाले हैं। अगर ये आपको अच्छा लगे टॉपिक तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? ये क्वेश्चन यूपी टेट 2021 में पूछा जा चुका है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। क्वेश्चन ये आता है, प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान किसे कहते हैं? तो थॉर्नडाइक। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान थॉर्नडाइक को कहते हैं। क्यों कहते हैं? इन्होंने प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान थॉर्नडाइक और पशु वैज्ञानिक थॉर्नडाइक। पशु वैज्ञानिक इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया, इसलिए इन्हें पशु वैज्ञानिक कहा जाता है। सीखने का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले थॉर्नडाइक थे। क्वेश्चन ये आता है कि सीखने का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। 1913 में एक किताब लिखी इन्होंने, जिसका नाम था थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग। एक किताब थी इनकी, 1913 में एक किताब लिखी गई, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग। जो किताब किसकी है? जो किताब है थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग। यह किताब थॉर्नडाइक की है, थॉर्नडाइक महोदय की है। थॉर्नडाइक का मुख्य नियम तो था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, लेकिन इस प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। क्वेश्चन आता है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक। संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक। आणविक का सिद्धांत थॉर्नडाइक। एक सिद्धांत और है जिसे परमाणुवाद का सिद्धांत कहते हैं। परमाणुवाद का सिद्धांत। एक सिद्धांत और जिसे परमाणुवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का मुख्य सिद्धांत था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, लेकिन ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत को अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, आणविक का सिद्धांत और परमाणुवाद का सिद्धांत। ये अन्य नाम थॉर्नडाइक के सिद्धांत के हैं। लेकिन अब बात करते हैं थॉर्नडाइक के नियम। थॉर्नडाइक ने नियम दो दिए, मुख्य नियम और गौण नियम। क्वेश्चन आता है, थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए? तो थॉर्नडाइक ने दो नियम दिए, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम में 3 नियम दिए। ये क्वेश्चन 2021 यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मुख्य नियम कौन सा है और कौन सा नहीं है, जिसमें 3 ये थे और एक दूसरा दे दिया गया, जैसे अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। तीनों दिए गए और एक मनोवृत्ति का नियम दे दिया। तो कौन सा नहीं है? तो मनोवृत्ति का नियम नहीं है, क्योंकि मनोवृत्ति का नियम गौण नियम के अंतर्गत आता है। मुख्य नियम में 3 नियम दिए गए, मुख्य नियम में 3 नियम दिए गए, जो अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम
प्रभाव या परिणाम का नियम। अब मुख्य नियम में कितने दिए गए? 3 दिए गए। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव एवं परिणाम का नियम। और गौण नियम में मुख्य 5 नियम दिए गए। गौण नियम में 5 नियम दिए गए। बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, सहचर्य का नियम। गौण नियम में 5 नियम दिए गए। मुख्य नियम में 3 नियम दिए गए। मुख्य नियम में 3 नियम दिए गए, जो अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम। और गौण नियम में बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, और आत्मीकरण का नियम और सहचर्य का नियम। ये गौण नियम के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? तो थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया। थार्नडाइक ने किस पशु पर प्रयोग किया? तो थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया। और ये क्वेश्चन और आता है कि थार्नडाइक किस देश के वैज्ञानिक थे? तो अमेरिका। थार्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। थार्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। महत्वपूर्ण इसमें बिल्ली और मृत मछली, महत्वपूर्ण इसमें बिल्ली और मृत मछली है। अनुक्रियाकर्ता बिल्ली को कहा जाता है, जिसको रिस्पॉन्स कहा जाता है। अनुक्रियाकर्ता बिल्ली को कहा जाता है, इसे रिस्पॉन्स कहा जाता है। और उद्दीपक एक मृत मछली है, जिसको स्टिमुलस कहा जाता है। अनुक्रियाकर्ता बिल्ली है, जिसको अंग्रेजी में रिस्पॉन्स कहा जाता है, अनुक्रियाकर्ता। और उद्दीपक एक मृत मछली का कार्य करता है। मृत मछली किसका कार्य कर रही है? उद्दीपक का, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस। बिल्ली कई बार उछलती और उसकी लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य को प्राप्त किया। ये पिंजरे में, एक पिंजरे में यहाँ बिल्ली थी। अचानक इसका लीवर पर पंजा पड़ गया और ये दरवाजा खुल गया। ये दरवाजा खुल गया, जिससे इसने भोजन प्राप्त किया। इसने क्या किया? भोजन प्राप्त किया। इसको कहते हैं उद्दीपक। अनुक्रियाकर्ता बिल्ली है और उद्दीपक एक मृत मछली है, जो भोजन का कार्य करती है। दूसरा है, अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, तो उसे अनुबंधन कहा जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि अनुबंधन किसे कहते हैं? क्वेश्चन ये आता है कि अनुबंधन किसे कहा जाता है? तो अनुबंधन अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, उसे अनुबंधन कहा जाता है। अनुबंधन किसे कहते हैं? तो अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, तो उसे अनुबंधन कहलाता है। कक्षा में कुछ उपयोग होते हैं थार्नडाइक के नियम के। क्वेश्चन ये आता है कि सीखने के सिद्धांत किसने दिए? तो थार्नडाइक महोदय ने दिए। सीखने का सिद्धांत भी थार्नडाइक महोदय ने प्रतिपादित किया। कक्षा में उपयोग, जैसे बच्चे से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। बच्चे की त्रुटि संभव है, या बच्चा भूलेगा फिर सीखेगा, ये होता रहता है, तभी सीख पाते हैं। जैसे बच्चों की त्रुटि संभव हो, बच्चे से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से ही सीखता है। क्वेश्चन आता है कि शुद्ध उच्चारण बालक किस सिद्धांत से सीखता है? तो थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। आज का ये था
थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ये टॉपिक थॉर्नडाइक का सिद्धांत आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना।